10th क्लास चैप्टर 7 जियोग्राफी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक टॉपिक है वाटरवेज। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था पाइपलाइन के पार्ट 1 और 2। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरवेज इनलैंड और नेक्स्ट में पढ़ेंगे ओवरसी यानी जो इनलैंड यानी कंट्री के अंदर अंदर कितना स्प्रेड है जो वाटरवेज है और कंट्री के बाहर कितना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सिंस टाइम इमेमोरियल्स इंडिया वाज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज़। प्राचीन काल से ही जो यानी पुराने टाइम से ही समुद्र की यात्राएं लोग यहाँ करते थे भारत में। एंड सी मैन सेल फॉर एंड नियर यानी दूर भी जाते थे और पास भी जाते थे। इसके कारण क्या होता था दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। तो जो लोग दूर भी जाते थे पास भी जाते थे दोनों यात्राएं करते थे समुद्र से, तो उसकी वजह से कॉमर्स और कल्चर में भी पहले से ज़्यादा क्या हुआ स्प्रेडिंग हुई इंडिया की। और वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपने अभी तक जितने पढ़े हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं। अब इसमें आप देखेंगे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसको समझो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम वाटरवेज को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर देखो स्टूडेंट हमें बल्क में सामान भेजना है, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्क की गुड्स। जो इंडस्ट्री होती हैं जो समुद्र के रास्ते बड़े बड़े शिपमेंट जाती हैं उसमें सामान बल्क में भेजना बहुत आसान होता है और सस्ता पड़ता है क्योंकि एक साथ बहुत सारा सामान जा सकता है। तो इसीलिए हम इसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये एक सूटेबल है बल्कि गुड्स के लिए और हैवी गुड्स के लिए जब हम बहुत ज़्यादा सामान भेज रहे हैं। और इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये फ्यूल एफिशिएंट है यानी ये इतना फ्यूल इसके अंदर जितना डलता है वो इनफ है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये इसके अंदर फ्यूल चाहिए होगा। और एनवायरमेंटली फ्रेंडली यानी दैट मीन्स ये पॉल्यूशन नहीं करता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये इसका जो ये वाटरवेज है ये फ्रेंडली है एनवायरनमेंट के लिए, इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। और इंडिया हैज़ अ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज। अगर इनलैंड का देखें इंडिया के अंदर अंदर देखें अगर सी रूट्स जो स्प्रेडिंग है वो है 14,500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर उसमें से सिर्फ हम देखें 3,700 नेविगेबल हैं जो मैकेनाइज बोट्स हैं यानी जो कि इलेक्ट्रिक बोट्स हैं, जो बड़ी बड़ी शिप हैं जो चलती हैं वो केवल इतने किलोमीटर तक हैं। एंड द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर एज अ नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट। और वाटरवेज के अंदर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करे हैं कुछ नेशनल वाटरवेज गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि आपने नेशनल हाईवे पढ़े थे ना, उसी तरीके से वाटरवेज भी हैं। हम 5 पढ़ेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन ये पुरानी बुक्स में नहीं है तो आपकी न्यू बुक्स में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन तो वो आप देख लेना। जैसे कि फर्स्ट है द गंगा रिवर, इसे मैप से भी समझेंगे और बिना मैप के। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया और स्प्रेड कितना है 1620 किलोमीटर यानी 1620 किलोमीटर है जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है। इसे हम मैप से समझेंगे स्टूडेंट। तो मैप में आप देखोगे इलाहाबाद जो यूपी और से होते होते बिहार और वेस्ट बंगाल तक यानी इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक जो ये स्प्रेड है नेशनल वाटरवे का जो रास्ता बताया है। और ये 1620 किलोमीटर है। रिवर बताइए कहाँ कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से गंगा रिवर निकलती है। तो मैप में भी आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर हम सेकंड देखें तो वाटरवेज ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना हुआ है बिटवीन सदिया एंड धुबरी। तो इन दोनों को देखेंगे, इनका प्लेस देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक, यानी सदिया कहाँ है ये है अरुणाचल प्रदेश में और धुबरी है असम में। तो इसकी मैप में हम देखेंगे इसकी वैल्यू। मैप में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये सदिया अरुणाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश है, ये लिख रखा है यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए। असम इधर है तो धुबरी है असम में, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है असम है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक ये स्प्रेड है और कितना है ये 8091 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। और रिवर कौन सी है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी। अब थर्ड देखेंगे द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, जो केरला पे बना हुआ है वेस्ट कोस्ट पे। और कौन सा है कोटापुरम और कोलम, यहाँ कोलम है कोलाम है और उद्योग मंडलम और चंपाकरन कारम कैनल है। और ये जो है कितनी फैली हुई है 2005 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे मैप में देख लेते हैं। जो ये थर्ड नंबर ये कोटापुरम और ये कोलाम
में जो कैनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक केरला में स्ट्रेच है, जो कि बोला गया है थर्ड नेशनल वाटरवे नंबर है। वेस्ट कोस्ट कैनल केरला की कहा जाता है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं और इजली से लर्न कर सकते हैं। अब देखेंगे फोर में जो बोला गया है स्टूडेंट, जो है कौन सा है, एक है कनिकंडा एंड पांडुचेरी तक, ये 1078 किलोमीटर तक है। रिवर गोदावरी और कृष्णा है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक स्ट्रेच है। इसे मैप में देखेंगे, ये आप देख सकते हैं काकीनंडा जो और पांडुचेरी तक यानी आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु तक जो ये गोदावरी रिवर के पे जो डेल्टा बन रहे हैं आप देख रहे हैं, गोदावरी रिवर जा रही है, यहाँ कृष्णा रिवर जा रही है। तो कृष्णा रिवर और जो गोदावरी रिवर है, जो ये प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस के नेम याद रखो। यानी आप स्ट्रेच देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक ये नेशनल वाटरवे 4 की बात हो रही है। कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर है रिवर जहाँ से ये रिवर्स निकल रही हैं और जो ये बन रहा है वाटरवे, और वो जो नेशनल है। तो यहाँ पे प्लेसेस का नाम भी है आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी और काकीनंडा और पांडुचेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आप इसमें मैप में देख सकते हैं इसकी वैल्यू। वाटरवेज 5 देखेंगे, महानदी और ब्रह्मणी और ईस्ट वेस्ट कैनल, जो ये रिवर्स के नेम हैं। प्लेसेस है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल पे जिनो खाली और तलचर हैं जो बनी हुई हैं, जिनो खाली और ये तलचर दोनों देखेंगे। वेस्ट बंगाल में जिनकाली और उड़ीसा में तलचर है। तो ये दोनों देखेंगे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाटरवेज हैं और रिवर्स ये हैं। मैप में भी इसको हम देख लेते हैं। जिनो खाली जो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में है, और तलचर जो है वो उड़ीसा में है। तो वेस्ट बंगाल से उड़ीसा तक लेकर, और जो ब्रह्मणी है वो भी यहीं पर है। ये नेशनल वाटरवे 5 है जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए और डिक्लेयर करे हुए हैं। तो जैसे आपने नेशनल हाईवे पढ़े थे, ये हम वाटरवे हाईवे पढ़ रहे हैं, 5 हाईवे पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेच है, और इसका स्ट्रेच है 5088 है। तो इसका स्ट्रेच 588 किलोमीटर तक है। तो स्टूडेंट आपने मैप में देखा, इस मैप में वाटरवेज है, इनलैंड है, सिर्फ इनलैंड यानी कंट्रीज़ के अंदर का जो स्ट्रेच है, कहाँ से लेकर कहाँ तक स्प्रेड है, आपने देखा हुआ है, स्ट्रेचिंग देखी हुई है। अब मैप में आपको जब आप शो करोगे तो अलग अलग कलरिंग से शो करना। जैसे कि अगर नेशनल हाईवे है 1, फिर 2 और फिर 3, और ये 4 और 5, यहाँ पे आप इनको 1 2 3 4 5 लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर से उनको शो ऑफ करेंगे कि इनके अलग अलग कलर हैं, जो कि आप यहाँ इसकी प्लेस लिख रहे हैं। और इसी तरीके से आप शो करेंगे। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी नेशनल हाईवे उसका प्लेस या रिवर पूछी जा सकती है। तो आप इजली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 हैं ये किस तरीके से स्प्रेड हैं। तो मैप में भी आपको स्टूडेंट समझना है वाटरवेज, इनलैंड, और आपको थ्योरी जो यहाँ पे दे रखी है उसके अकॉर्डिंग भी समझना है। तो आपकी ये बुक में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है नेशनल 5, उसको आप एक बार रीड ज़रूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो नेशनल हाईवे भी पढ़े हैं, उसके अलावा इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज़ भी होता है इन ट्रेड से। जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे बने हुए हैं अलॉन्ग विद कोस्ट पे, जो हमारे तट हैं, जो समुद्री तट हैं, जो कोस्ट बने हुए हैं वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे, वहाँ से जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है 95% कंट्री का ट्रेड जो आप वॉल्यूम देखेंगे जो मूव होता है समुद्र से ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड देखेंगे तो फॉरेन ट्रेड से, क्योंकि पहले भी जो पुराने टाइम पे भी समुद्री यात्राएं होती थी, ट्रेड होता था, और आज भी देखेंगे। तो बस इन जनरल ऑफ पहले से जो ये हमारे लिए न्यू नॉलेज नहीं है कि भाई हाँ हमने न्यू इन्वेंशन कर लिया है, लेकिन जो वाटरवेज हम सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ पहले से ज़्यादा जो मैकेनाइज इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे पहले से ज़्यादा जो ट्रेडिंग में कल्चर में इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट में वीडियो में पढ़ेंगे मेजर सी पोर्ट्स, यानी कंट्री का बाहर, कंट्रीज़ के अलावा कंट्री से बाहर कहाँ कहाँ तक स्प्रेड है और किस तरीके से, वो हम ओवरसी पढ़ेंगे, मेजर सी पोर्ट्स पढ़ेंगे।